हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के नोट्स। स्टैगफ्लेशन क्या है? यह मंदी के साथ मुद्रास्फीति होती है। स्टैगफ्लेशन। कृषि कर का सुझाव किसने दिया था? ये वित्त आयोग ने दिया था। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? ये प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। बोल्ट संबंधित है तो ये मुंबई स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। किस पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य रखा गया था? चौथी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था। मॉडवेड योजना का मूल उद्देश्य क्या है? दोहरे करों से मुक्ति है मॉडवेड योजना का मूल उद्देश्य। बोल्ट का मतलब है बॉम्बे ऑन लाइन ट्रेडिंग। आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योग क्षेत्र से। मालेगांव समिति का गठन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह प्राथमिक पूंजी बाजार से संबंधित है। सेनवेड क्या है? यह केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रणाली होती है। इसका संबंध उत्पाद शुल्क से होता है। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा पुस्तक जेबी कृपलानी द्वारा रचित है। अवमूल्यन आयात को क्या बनाता है? यह महंगा बनाता है। अवमूल्यन आयात को महंगा बनाता है। गोल्डन हैंड शेक स्कीम संबंधित है तो शैक्षिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है। मुद्रा अवमूल्यन का आयात निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयात महंगा होता है और निर्यात सस्ता होता है। अवमूल्यन का अर्थ क्या है? विदेशी मुद्रा के सापेक्ष रुपये के मूल्य में कमी होती है। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है? साख नीति का अंग है। OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। किसकी संस्तुति पर SBI की स्थापना हुई थी? गोरवाला समिति की संस्तुति पर। चक्रीय बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? व्यापार चक्रों के कारण उत्पन्न हुई बेरोजगारी होती है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? 17 सितंबर 1997 को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लागू की गई थी। किसी देश का जीवन स्तर किससे जाना जाता है? प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय से जाना जाता है। स्वर्ण जयंती रोजगार योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? नगरीय क्षेत्र से। ग्रामीण विकास के लगभग सभी कार्यक्रमों को 9वीं पंचवर्षीय योजना में किस योजना में समाहित कर दिया गया था? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? अर्थव्यवस्था की वह स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति भी होती है वह स्टैगफ्लेशन कहलाती है। मौद्रिक नीति मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है? मुद्रा तथा साख की पूर्ति का एक निर्धारित स्तर बनाए रखने के लिए केंद्र बैंक द्वारा जिस नीति को अपनाया जाता है उसे मौद्रिक नीति कहा जाता है। हुंडी क्या होती है? यह मांग पर देय होती है कुछ निश्चित समय या अवधि के बाद। देश का पहला तैरता ATM कहाँ है? तो ये कोच्चि केरल में स्थित है। 9 फरवरी 2004 को स्टेब्लिश किया गया। दांतेवाला समिति बेरोजगार के अनुमान से संबंधित है। मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। सरकारिया समिति केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित है। विजय केलकर समिति पेट्रोलियम उत्पादों पर सब्सिडी कटौती से संबंधित है। महालनोबिस समिति राष्ट्रीय आय से संबंधित है। सुरेश तेंदुलकर समिति गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। खुसरो समिति कृषि साख से संबंधित है। सेम पित्रोदा समिति रेलवे आधुनिकीकरण से संबंधित है। सुब्बा राव समिति मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाह हेतु है। और राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को क्या कहा जाता है? श्वेत पत्र कहा जाता है। डाबोल पावर प्लांट महाराष्ट्र में स्थित है। मुद्रास्फीति बढ़ने से लाभ होता है, ऋणी को होता है। गिल्ड बाजार का अर्थ क्या है? सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार होता है।